नमस्कार दोस्तों। ट्रेड विद प्रोफेसर इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। कल 26 फरवरी है और मंथ का लास्ट एक्सपायरी है जो कि सेंसेक्स का एक्सपायरी है। थर्सडे के दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी रहती है। अगर आपको शायद आपको मालूम नहीं होगा तो सेंसेक्स की एक्सपायरी थर्सडे को ही रहती है। तो चलो डिस्कस कर लेते हैं कि सेंसेक्स में कल हम क्या कैसे कामकाज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक हमने लास्ट टाइम एक ट्रेंड लाइन बनाया हुआ था जो कि ये ट्रेंड लाइन था। वो वहां से रजिस्ट कर रहा था और ये निफ्टी के जैसा सेंसेक्स में भी एक जोन बना के सेंसेक्स ट्रैवल कर रहा है। उसके बाद जैसे निफ्टी में और एक ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करके रखे हुए हैं वैसे ही ट्रेंड लाइन हम सेंसेक्स में भी ड्रॉ करके चलते हैं। अभी अभी देखो कैसे हम कल ट्रेड प्लान बनाएंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे सेंसेक्स में, यहाँ पे जो पुरानी वाली को मैं एक थोड़ा पॉइंट कम कर देता हूँ। ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है इसको सेंसेक्स ने टच नहीं किया है, तो फिर इसका मतलब ये हो सकता है कि यहाँ से रिजेक्शन अच्छा खासा आ रहा है और अपसाइड की तरफ मूव करना चाहेगा सेंसेक्स। उसके बाद हम देखेंगे कि जो केसेस हम डिस्कस करते हैं, केसेस के बारे में हम बात करेंगे अभी। अगर फ्लैट ओपन केस होता है और ये जो लो है, जैसे कि लास्ट सेंसेक्स और निफ्टी में थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी रहता है तो उसके हिसाब से हम जाएंगे। ये लो जो ब्रेक नहीं करता है तो फिर मुझे लगता है इसको एक बार ज़रूर टच करके यहाँ से वीक बना के इसके ऊपर ही क्लोजिंग देगा। तो वैसे बना सकता है, ऐसे करके यहाँ पे क्लोजिंग देगा और ये सिंगल कैंडल का भी दिखा और यहाँ से इस ट्रेंड लाइन तक का हम टारगेट लेके जा सकते हैं, जो कि ये ट्रेंड लाइन का टारगेट रहने वाला है 83,000। 83,000 का टारगेट हम लेके जा सकते हैं यहाँ पे। जब जब फ्लैट केस डाउनसाइड की तरफ जाना चालू करता है तब। ये सिंगल कैंडल का मूव मैंने बताया है, ये मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता है तो ऐसे मैंने ड्रॉ करके रखा है। तो फिर एक कैंडल क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहता है। कैंडल क्लोजिंग के बाद हम डिसीजन अच्छा तरीके से ले सकते हैं। अगर इसके ऊपर ही क्लोजिंग मिलता है, मान के चलिए इसी कैंडल के मतलब आज जो 75 मिनट्स का लास्ट कैंडल है उसके ऊपर ही क्लोजिंग मिलता है और यहाँ से वही पॉइंट से रिजे सॉरी सपोर्ट लेना चालू करता है, तो अगेन हम अपसाइड की तरफ ये रेड लाइन की तरफ टारगेट लेके जा सकते हैं जो कि है 83,500 के बाद। अगर फ्लैट ओपन होके डाउनसाइड की तरफ जाना चाहिएगा तो इसको ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना पड़ेगा और उसके साथ साथ ये जो लो बनाया हुआ है 81,934, ये जो लो बनाया हुआ इसको इसको ब्रेक करके के नीचे की तरफ इसको क्लोजिंग देना पड़ेगा, उसको एक रिटेस्ट करेगा और उसके बाद ये नीचे आ सकता है, ऐसे लग रहा है। लेकिन इस पे एक अच्छी खासी बात क्या हुई है, आप अगर देख सकते हो निफ्टी में गैप फिलिंग के लिए थोड़ा पॉइंट ज़्यादा बचा है, सेंसेक्स में गैप फिलिंग के लिए कम पॉइंट बचा है। तो यहाँ पे सेंसेक्स प्राइमरीली यहाँ पे एक गैप फिलिंग करके यहाँ से रिवर्सल भी हो सकता है, तो फिर ये भी प्रोसेस हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद आता है अपना गैप अप केस। गैप अप केस में अगर गैप ओपन होता है, जो मैं रेगुलरली बताता हूँ, गैप फिलिंग होता है और इसके ऊपर ही क्लोजिंग मिलना चालू होता है, तो एक रिटेस्ट के बाद हम ऊपर की तरफ ये जोन की तरफ 83,500 तक के टारगेट के लिए हम जा सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। कल का ओपनिंग इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर ओपनिंग अच्छा होता है तो मार्केट में मूव कल के दिन अच्छा रहेगा। अगर फ्लैट ओपन केस में रहता है तो बहुत ही अच्छा खासा मूवमेंट और पॉइंट्स आप कैप्चर कर सकते हैं, मैं मान के चलता हूँ और ऐसे ही पॉसिबिलिटी है। जैसे कि गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, तो फिर गैप अप और गैप डाउन में बहुत सारे जो स्टॉक्स रहते हैं तो एग्रेसिवली बाय होके वहाँ पे वो कभी कभी सर्किट में लग जाते हैं या फिर हाईली मूव होते हैं जो भी मार्केट ओपन होने के बाद तुरंत ओपन होते हैं, तो फिर वहाँ पे ट्रेडिंग लोग थोड़ा कम करते हैं, तो फिर उसकी वजह से मार्केट इफेक्ट होता है और निफ्टी और सेंसेक्स में आपको मूवमेंट कम दिखाई देता है। अगर गैप डाउन के इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं, गैप डाउन इसके नीचे या फिर इसी पॉइंट के भीतर, इसी पॉइंट को हम मार्क करके चलेंगे। अगर गैप डाउन यहाँ पे होता है तो एक मान के चलिए इसी लाइन के नीचे होता है और इसके इस पॉइंट के जो नीचे होता है, तो यहाँ से मुझे लगता है अच्छा खासा डाउनफॉल हमें देखने के लिए मिल सकता है और नीचे की तरफ 80,400 तक के टारगेट भी देख सकते हो, क्योंकि ये जो बेरिश प्रेशर है ये कंटिन्यू कल के दिन अगर गैप डाउन होता है तो ये कंटिन्यू रहकर ये नीचे तक आने की कोशिश भी कर सकता है। लेकिन इसके लिए इसका क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए।
ये जो क्लोजिंग है 81,934, मतलब आप मान के चलिए 81,900 के नीचे अगर क्लोजिंग मार्केट देना चालू करता है तो आपको समझ आना चाहिए इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही वो क्लोजिंग होगा, और क्लोजिंग देने के बाद वो डाउन साइड की तरफ हम करीबन मैं 81,900 की बात कर रहा हूँ, अराउंड 2000 पॉइंट का डाउनफॉल में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो आप मान के चलिए कि अच्छा खासा फॉल भी आ सकता है। आप मान के चलिए कि आप पकड़ के भी चलिए कि 81,000 तक तो हम पॉसिबिलिटी यहाँ पे देख सकते हैं कल के दिन। लेकिन इसके लिए ये ओपनिंग इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही सेंसेक्स के। अगर सेंसेक्स एक्सपायरी है और इस मंथ की फरवरी मंथ की लास्ट एक्सपायरी है तो आपको संभल के ट्रेडिंग करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।